शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी, फरमाया पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जिसने सैर करवाई अपने बंदाए ख़ास को, लैलन रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने बरकत रख दी है उसके इर्दा गिर्द भी, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम दिखाए इन्हें अपनी निशानियाँ, इन्नहू हुवस्समीउल बसीर, अल्लाह वो ज़ात है जो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। मालिक ने अपना ताअद्दुफ़ करवाया, मेराज का जिस वक़्त वाक़या ज़िक्र फरमाया सुबहान, पाक है वो ज़ात, हर किस्म के ऐब से पाक है, तुम्हारी हर किस्म की सोच से पाक है, अजीम और बालातर वो ज़ात है। फरमाया उस ज़ात ने अपने बंदाए ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर करवाई। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ा खूबसूरत कलाम फरमाते हैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक जाना, फरमाया ये ऐसे ही है जैसे 14वीं रात का चाँद अंधेरी रात के अंदर चमकता है ना। फरमाया इसी तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक तशरीफ़ लेकर गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कमोपेश 1,24,000 अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम मबूस फरमाए और हर नबी को अल्लाह ताला ने अलग अलग मोअज़्ज़ात अता फरमाए। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने असा अता फरमाया। वो असा था जिस वक्त आप उसको ज़मीन पर फेंकते वो अज़्ज़हा बन जाता। वो असा जब आप पत्थर पर मारते वहाँ से चश्मे फूट निकलते। कुरान ने इसको जिक्र फरमाया वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाक़ल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, वहाँ से 12 चश्मे फूट निकलते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम वो ज़ात है जिस वक्त वो किसी भी चीज़ को हुक्म देते हैं कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाती है। मुर्दे को कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, वो जिंदा हो जाता है। कमोपेश 1,24,000 अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मोअज़्ज़ात अता फरमाए। लेकिन जिस वक्त मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारी आई अल्लाह ताला ने वो सारे के सारे मोअज़्ज़ात जमा करके मेरे मुस्तफ़ा करीम को अता फरमा दिए। मोअज़्ज़े अम्बिया को दिए खुदा ने, मोअज़्ज़े अम्बिया को दिए खुदा ने, मोअज़्ज़ा बनकर आया हमारा नबी। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मोअज़्ज़ा बनाकर भेज दिया। अल्लाहु अकबर। आगे सुनो, जिस वक़्त मेरे मुस्तफ़ा करीम जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जिस वक़्त आप मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ लेकर गए, वहाँ पर आपका इस्तकबाल पता किसने किया? वहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा करीम का इस्तकबाल करने के लिए जनाब आदम मौजूद है। वहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा करीम का इस्तकबाल करने के लिए जनाब नूह भी मौजूद है, जनाब इब्राहीम भी मौजूद है, जनाब मूसा भी मौजूद है, जनाब ईसा भी मौजूद है, जनाब याकूब भी मौजूद है, जनाब यूसुफ भी मौजूद है। जनाब आदम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी हर रसूल मेरे हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए वहाँ मस्जिद में मौजूद है। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को भेज दिया, फरमाया जाओ मेरे हुजूर का इस्तकबाल करो। मेरे हुजूर के इस्तकबाल करने के लिए वहाँ सब अम्बिया भी मौजूद है, सब रसूल भी मौजूद है। और फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम इस वक्त वहाँ तशरीफ़ लेकर जाते हैं, मुसल्ला इमामत पे आ जाते हैं। पीछे आदम भी है, इब्राहीम भी है, नूह भी है, ईसा भी है, मूसा भी है, जनाब सारे नबी पीछे हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम मुसल्ला इमामत पर आते हैं, मुसल्ला इमामत पर आकर इमामत फरमाते हैं, मुसल्ला इमामत पर आकर इमामत फरमाते हैं। उसके बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं। फिर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। और फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम खड़े होते हैं, खुतबा बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। अल्फाज पर गौर कीजिएगा,
मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। फरमाया तमाम तारीफ़ें उसी ज़ात के लिए जिसने मुझे बशीर बनाकर भेजा है, बशारत देने वाला बनाकर भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने मुझे काफिरों के लिए डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। फरमाया तमाम तारीफ़ें उसी ज़ात के लिए जिसने मुझे लारेब किताब अता फरमाई और उस किताब के अंदर दीन हक इस्लाम के सारे अहकामात को बयान फरमा दिया। फरमाया तमाम तारीफ़ें उसी ज़ात के लिए है। जिस वक़्त मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ये बयान फरमाया, उसके बाद फिर आपको और मेरा जिक्र फरमाया। सामने अंबिया के नाम है, नबी भी मौजूद है, रसूल भी मौजूद है। हुज़ूर ने वहाँ पर हमारा जिक्र फरमाया, आपका और मेरा जिक्र फरमाया। फरमाया तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने मुझे सबसे बेहतरीन उम्मत अता फरमाई है, सबसे बेहतरीन उम्मत अता फरमाई, जिसने मुझे सबसे बेहतरीन उम्मत अता फरमाई। यार अपने मुक़द्दर पर फ़ख्र किया करो। हम उस नबी के उम्मती है जिसके बारे में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से कहते हैं कि अगर मुझे ईसा इब्ने मरियम को उस रसूल का ज़माना मिले और उसके जूते के तस्मे बांधने की भी मुझे सआदत मिल जाए तो मेरे लिए भी फ़ख्र की बात होगी। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम रश कर रहे हैं नबी इस नबी के उम्मतियों पर। अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया और फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया तमाम तारीफ़ें उसी ज़ात के लिए है कि जिसने मुझे सबसे आखिरी उम्मत अता फरमाई, सबसे आखिरी उम्मत अता फरमाई। अब मज़े की बात सुनो, फरमाया सबसे आखिरी उम्मत तो अता फरमाई है, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, जनाब आदम की उम्मत भी होगी, जनाब इब्राहीम की उम्मत भी होगी, जनाब नूह की उम्मत भी होगी, जनाब मूसा की उम्मत भी होगी, जनाब ईसा की उम्मत भी होगी। अलगत हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबियों की उम्मतें होंगी। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होगा। सारी उम्मतें पीछे है। फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त अपना खुतबा पूरा फरमाया, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे आए और कहने लगे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से, कहते हैं इन्हीं कमालात की वजह से अल्लाह ताला ने हुजूर को सबसे आगे रखा है। इन्हीं कमालात की वजह से अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को आगे रखा है। मेराज की रात मेरे मुस्तफ़ा करीम जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 3 तोहफ़े अता फरमाए, 3 तोहफ़े अता फरमाए। पहला तोहफ़ा जो मेराज की रात मेरे हुजूर को अता किया गया वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना। मालिक वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये 2 आयतें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात तोहफ़े में दी। इन आयात के अंदर भी अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अपनी रहमत का, अपनी शफ़क़त का, अपनी मेहरबानियों का मुज़ाहिरा फरमाया और आखिरी हिस्से में आके फरमाया दुआ का तरीका सिखाया। फरमाया जब दुआ करनी पता कैसे करनी है, आपकी उम्मत ने ये अल्फाज कहने हैं, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना। अल्लाह में माफ़ फरमा दे, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना, ए मालिक हमारे गुनाह भी माफ़ फरमा दे, वरहमना, ए मालिक हम पर रहम फरमा। क्यों रहम फरमा? अंत मौलाना, मालिक तू हमारा मौला है, मालिक तू हमारा मौला है। अगर तू रहम नहीं करेगा फिर हम किसके दर पे जाएंगे? मालिक तू हमारा मौला है, हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफिरों पर हमें फ़तह अता फरमा, नुसरत अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। दूसरा मोर्चा जो मेरे हुजूर को, दूसरा तोहफ़ा जो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज की रात अता किया गया, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, फरमाया हबीब आपकी उम्मत के वो लोग जो शिरक करते हैं,
आपकी उम्मत के वो लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला उनके अलावा आपकी सारी की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह आपकी सारी की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा देगा। कल क़यामत का दिन होगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हक़ शफ़ाअत दिया है, कल क़यामत का दिन होगा। उन्होंने फरमाया मैं अपने एक एक उम्मती को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूँगा। अल्लाह ताला पूछेगा हबीब क्या आप राज़ी हैं? हुज़ूर फरमाएंगे नहीं, मैं अभी राज़ी नहीं हूँ। मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम की आग में है, उस वक़्त मैं राज़ी नहीं होगा। फिर अलगत मेरे मुस्तफ़ा करीम जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी उम्मती को भी जहन्नम की आग से निकालेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे। फिर मेरा अल्लाह ताला पूछे हबीब अब आप राज़ी हैं? हुज़ूर फरमाएंगे हाँ ए मालिक अब मैं राज़ी हूँ। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का हम पर एहसान है, हम पर एहसान है। तीसरा मुर्जा जो मेरे मुस्तफ़ा करीम जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफ़े के तौर पर अता फरमाया गया वो है 50 नमाज़ें। वो कितनी नमाज़ें हैं? 50 नमाज़ें। अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें दी। हुज़ूर तोहफ़ा लेकर वापस आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं पढ़ पाएंगे, फरमाया नहीं पढ़ पाएंगे, वापस आइए कम कराएं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा कम कर देगा, कम होगी। 50 से 45 हुई, 45 से 40 हुई, 40 से 35 हुई, 35 से 30 हुई, 30 से 25 हुई, 25 से 20 हुई, 20 से 15 हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 15 भी नहीं पढ़ पाएंगे, फिर जाइए इस रब की बारगाह में। 15 से 10 हुई, 10 से 5 होगी। अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया, फरमाया आपका उम्मती अगर ये 5 नमाज़ें पढ़ेगा मैं रब होके ऐलान करता हूँ मैं उसको 50 नमाज़ों का सवाब अता फरमा दूँगा। शायर ने कहा दे के 50 नमाज़ रब्बा कानू टोरिया, मूसा ने फिर अर्श वाला कानू मोड़िया। दे के 50 नमाज़ रब्बा कानू टोरिया, मूसा ने फिर अर्श वाला कानू मोड़िया। नाजुक ने तेरे उम्मती उम्मती उम्मती, नाजुक ने तेरे उम्मती ना ए ना पार सैन सैन, हलीमा दा प्यारा ते आमीना दा चैन, हलीमा ओ सिदरा दा ए मकाम ते अर्श रब दा कर, मेरे वसे दी गल्ली अगे सड़दे ने मेरे पर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं ज़र्रा बराबर भी यहाँ से आगे बढ़ूँगा मेरे पर जल जाएगी। मेरा आखिरी मकाम यही है तो मैं सिदरा दाए मकाम ते अर्श रब दा कर, मेरे वसे दी गल्ली अगे सड़ देन मेरे पर। जिब्रील ऐ हूँ हद तेरी, जिब्रील ऐ हूँ हद तेरी, ऐ मेरे रब दा कैन कैन, हलीमा दा प्यारा हलीमा दा प्यारा ते हलीमा दा प्यारा। अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें अता फरमाई, 5 होगी। अल्लाह ने वादा फरमा लिया 5 पढ़ेंगे सवाब मैं 50 का अता फरमाऊँगा, 5 पढ़ेंगे मैं सवाब 50 का अता फरमाऊँगा। तवज्जो कीजिएगा यहाँ पर, 5 पढ़ेंगे 50 का सवाब अता फरमाऊँगा। देखो अल्लाह ताला ने जब वादा फरमा लिया 5 पढ़ेंगे 50 का सवाब अता फरमाऊँगा, इसमें एक नुक्ता समझो। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा करीम जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार के लिए जब बुलाया, मेराज के लिए बुलाया, कुर्ब के लिए बुलाया, मेराज अता फरमाई, कुर्ब के लिए अता फरमाई। अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, कुर्ब के लिए भेजा। अल्लाह ताला ने जन्नत के नज़ारे करवाए, कुर्ब के लिए करवाए। अल्लाह ताला ने जहन्नम के मुशाहिदात करवाए, कुर्ब के लिए करवाए। अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर ले गए, कुर्ब के लिए ले गए। अल्लाह ताला ने वो गैबी तमाम पर्दे उठा दिए, कुर्ब के लिए उठाए। अल्लाह ताला ने सारे गैबी पर्दे उठाकर अपना जमाल अपने हबीब को दिखाया, कुर्ब के लिए दिखाया। और देखो उम्मतियों अपने ऊपर फ़ख्र करो, अल्लाह ताला के लिए हुजूर
मेराज के लिए जब गए तो एक बार अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, लेकिन जिस वक्त उम्मत की बारी आई तो 9 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा करीम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। यार वो हबीब बहुत करीम, वो हबीब बहुत करीम है, उसके बहुत एहसानात हम पर है, वो मालिक भी बहुत करीम है, उसका हबीब भी बहुत करीम है। यार देखो, कम अज़ कम हुजूर से इतनी मोहब्बत ज़रूर करो। अमाल हमारे पास कुछ ख़ास कोई नहीं, नमाज़ें हमारे पर कुछ ख़ास कुछ नहीं, रोज़े हमारे पर ख़ास कुछ नहीं, हज ज़कात हमारे पास ख़ास कुछ नहीं, लेकिन कम अज़ कम हुजूर से इतनी मोहब्बत ज़रूर करो। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूँ, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूँ, गर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूँ कहूँ कि पाए मुस्तफ़ा से ऐ फरिश्तों मैं क्यों उठूँ, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला हम सब के इल्म व अमल में बरकतें और वुसअत अता फरमाएँ, हम सबको दीन मतीन सीख कर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।